हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का जो कि आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है, उसका हम टाइप्स ऑफ फंक्शन तक कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हम उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन तक हम कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हम आगे से कवर करेंगे और आपका नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लीजिए आप। अब इसका ग्राफ थोड़ा यूनिक टाइप से बनता है। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से बिल्कुल नज़दीक रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस से कभी नहीं मिलेगा, ये बात है। तो इसे थोड़ा इरेज करके मैं फिर से, ठीक है, अब क्लियर है। लेकिन ये इसके नज़दीक जाता रहेगा, लेकिन ये कभी एक्सिस पे मीट नहीं करेगा। अब ऐसे ही इधर भी होता है। अब ये तो मैंने सीधे बना दिया है स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होता जाएगा। लेकिन ये वाई एक्सिस है, सॉरी, ये लेकिन कभी वाई एक्सिस पे मीट नहीं करेगा। तब इसका ग्राफ है। और इसके अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं हम। डोमेन क्या होगा? कुछ भी, मतलब कि जैसे कि आप रियल नंबर होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की तरफ जितना भी ये पोर्शन कवर करेगा, उसे ही हम बोल देंगे क्या? उसे ही बोल देंगे हम उसका डोमेन। और वाई एक्सिस की तरफ का पोर्शन क्या कहलाता है? आपका रेंज। तो अब यहाँ पे आप वो वाला तरीका यूज़ करिए। एक्स एक्सिस की तरफ का पूरा कितना कवर करेगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा एक्सिस से, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये एक्स एक्सिस पे कभी मीट नहीं करेगा, यानी कि 0 to इन्फिनिटी तो ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे मीट नहीं किया और यही है इसका कोऑर्डिनेट 0 0। तो लेकिन तब इसका ये हो जाएगा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और इधर भी तो जाएगा। और ये अब ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना लेगा? ये यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, सॉरी। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, लेकिन इसमें 0 एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? और यहाँ पे कॉमा करके लिख लीजिए x डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि वो 0 इसमें पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे कभी मीट ही नहीं करेंगी। और रेंज एक और तरीका है, जैसे कि इस तरह तो हम ग्राफ से कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ का साइडेड पोर्शन, और एक और तरीका है उसे भी आप यूज़ करके डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ फाइंड आउट होना चाहिए। अब रेंज आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे जितना ये कवर कर रहा है, वाई एक्सिस पे क्या होगा? पूरा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, लेकिन इसमें भी 0 एक्सक्लूड रहेगा, इन्फिनिटी, सॉरी। अब कॉमा प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ पे y लेट कर लेते हैं। y आपका रेंज है, तो y डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? तो अब ये रेशनल फंक्शन है। और सेकंड आपका है मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन को हम देखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट है मॉड्यूलस।
मॉड्यूलस फंक्शन। तो अब ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? वी टाइप का ये बनता है, या फिर आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा लेकिन तब वो ये इंक्लूड नहीं रहेगा। पहले अब हम कैसे फाइंड आउट करते थे, एक्स की तरफ का शेडेड पोर्शन, वाई की तरफ का शेडेड पोर्शन, तो ऐसे अब हम नहीं फाइंड आउट। एक और तरीका क्या है, तो वो तरीका वो देखिए। अब इसके अंदर इनपुट क्या होता है, इनपुट हम डालते हैं उसे हम बोलेंगे डोमेन, यानी कि एक्स के यहाँ पर जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो हो जाता है आपका डोमेन, और रेंज जो वो पुट करने पे वैल्यू आती है हमारी। अब मॉड्यूलस क्या होता है, एफ ऑफ लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, सॉरी। तो अब आप एफ ऑफ एक्स, लेकिन एक बात है, ये एफ ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एफ से फंक्शन होता है इस वजह से हम रिलेट करते हैं, इस वजह से एफ लेते हैं। तो ये मॉड्यूलस ये होता है आपका। अगर इसके जगह पे हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, सारी वैल्यू इंटीजर्स हम पुट कर देते हैं, या फिर आप वो भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर 1.2 पर पुट करेंगे तो प्लस का 1.2 आपको आउटपुट मिलेगा, जिसका इनपुट आप क्या डाल सकते हैं, रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बस हो गया। डोमेन आपका क्या हो गया, डोमेन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो हाँ, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। तो अब देखिए, अब रेंज हमें फाइंड आउट करना है, रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आपको सोचना होगा कैसे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका है रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज अब यहाँ पे आपका आउटपुट होता है, रेंज अब आपका आउटपुट होता है। तो जब आउटपुट होता है मीन्स क्या, कि रेंज इज इक्वल टू, ये इनपुट डालेंगे तो आप भले वो निगेटिव नंबर भी आप ले सकते हैं, माइनस का 1.2 तो आपका पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव कर देगा, यही तो। लेकिन अगर रेंज तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों केस में पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो आप पॉजिटिव के लिए क्या लिख सकते हैं, 0, इन्फिनिटी, यही तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन निगेटिव ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इन दोनों में। पॉजिटिव रियल नंबर, बस ये सिंपल। अब और भी बहुत सारे होते हैं, तो अब हम लेकिन इतने टाइप्स को ही हम देखेंगे। और अब हम देखेंगे एक, अब ये आपको लग रहा होगा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन इसमें है तो मैं उसे बता देता हूँ आपको। ये वाला तो आपको खत्म हो गया। अब है वो अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, अब यहाँ पे आपका है क्या, अलजेब्रा फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा फंक्शन, आखिर ये अलजेब्रा फंक्शन होता क्या है, यानी कि इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो अब एफ ऑफ एक्स यानी कि किसी भी दो फंक्शन को अगर हम ऐड करें, उसे देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स
उसे एक लेट कर लेते हैं और दूसरा हम लेट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले बताया कि ये आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जी, सी, डी, लेकिन एफ और जी मेनली यूज होते हैं। अब ये आपका होता है एफ प्लस का जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये एक ब्रैकेट में रहेगा, यानी कि अब ये एफ ऑफ एक्स था और प्लस का जी ऑफ एक्स था, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना, अब नेक्स्ट है जैसे कि अगर ऐसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस जी प्लस का सॉरी ये एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो एफ इंटू जी एक्स ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, सिंपल। और एक और कंडीशन है इसका, एफ ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सॉरी असल में वो सेट बनाते थे हम, ब्रैकेट लगाते थे, तो वो आदत पड़ गया है यही वाला ब्रैकेट लगाने का। तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा जी। या ये चारों तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक वो टफ भी नहीं है, वो जो फिफ्थ है वो टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका k इंटू जी ऑफ एक्स है, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स भी आप लेट कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है ये थोड़ा सा वैसा फीलिंग देता है। तो अब यहाँ पे आप पूछेंगे k क्या है। k कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये कोई भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू एफ ऑफ एक्स, सिंपल सेम यही था, लेकिन यहाँ पे k एक कांस्टेंट है कोई, तो उसे हम ये k इंटू एफ ऑफ एक्स, ये है आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। इसके बारे में अभी आप डीप में जाके आगे पढ़ेंगे, 11th-12th में भी है। तो अभी ये ऊपरी है, यानी कि आप बस इंट्रो ले रहे हैं अभी रिलेशन एंड फंक्शन का, ये बहुत डीप में आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया। अब इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो अब ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें एक्सरसाइज भी ऐड कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसे इरेज कर देते हैं। ये चैप्टर 2 है, वो आप समझ आइएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ अब आपका ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पे मैंने एक सवाल एग्जांपल से समझाया था आपको। इफ यानी कि अगर ये बोल रहा है अगर x/3 प्लस का 1 कोमा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, x/3 प्लस का 1 कोमा y - 2/3, y -
2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3। अब ये बोल रहा है आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट सेम है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? x/3 प्लस का 1, x/3 प्लस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा तब? 5/3 के। और y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब इससे ये क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा 1 नेगेटिव में। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये प्लस का 1 था तो इधर आके माइनस का 1, ये आपका हो गया। अब इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2/3 ये हो जाएगा आपका। फिर अब x इज इक्वल्स टू x/3 इज इक्वल्स टू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2। और ऐसे ही y इसको सॉल्व करेंगे, ये y की वैल्यू निकालेंगे। अब तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस का 2/3। ठीक है, 1/3 प्लस का 2/3। इसे जब आप ऐड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर वही रह जाता है और 2 + 1 3, तो 3/3 आपका आ गया आंसर 1। यानी कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। ठीक है, हाँ। तो अब आप फाइंड आउट कर लिए x और y की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि 11 जो है ये थोड़ा इजी है इसमें, लेकिन जो 12th में है वो भी इजी है, लेकिन आप अगर उसे अच्छे समझ जाएंगे तो वो भी आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन ये 11th वाला बहुत आसान है। ये अगर एक्सरसाइज 2.1 पूछिए मत, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ जाइए, मल्टीप्लाई करना, उसी पे आपका काम बन गया। ये एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट and the set B is equals to 3 4 5, then find the number of elements in A cross B। यानी कि अगर एक सेट है A, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर, मैंने आपको बताया था सेट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो यानी कि नंबर ऑफ सेट होता है और इसे इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए में, और B इज इक्वल्स टू 3 4 5, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपको n ऑफ A क्रॉस B, ये क्रॉस पढ़ेंगे इसे हमेशा, मैंने आपको बताया है। और ये आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू, अब इसे इंटू है, ये क्रॉस है और ये क्रॉस का साइन है, लेकिन इसे हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे इंटू n। ये यहाँ सीधे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ऐसा नहीं होगा, 2 2 या 4, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपका ये वाला आपका मल्टीप्लाई है, इसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका रूल है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू हमें मालूम है क्या। अब ए के अंदर कितने
कार्डिनल नंबर क्या है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 1 1 2 3 3 मैंने लिखा भी है यहाँ पे, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 9। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ g इज इक्वल्स टू 7,8, if g is equals to 7,8 and h is equals to 5 4 2, find g into h, g cross h and h cross g। अब ये देखिए g is equals to क्या दिया हुआ है आपका, और h is equals to 5 4 और 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये g इज इक्वल्स टू 7,8, h इज इक्वल्स टू 5 4 2। आपको फाइंड आउट करना है g क्रॉस h। अब आप कर लीजिए, सबसे पहले g के एलिमेंट्स रहेंगे पहले। अब इस 7 को लेंगे, 5 के साथ पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर, तो 7, 5, 7 को लेंगे 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 7, 4, 7 को आप 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 7, 2। अब ऐसे ही इस 8 के साथ करेंगे आप, अब ऐसे ही अगर ये पूछ लेता नंबर फाइंड द कार्डिनल नंबर इनटू जी क्रॉस एच, यानी कि जी कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच 1 2 3 4 5 6, आप बता देते कि 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब आपको एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना है, यानी कि अब एच के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, एच के एलिमेंट्स पहले रहेंगे। अब देख लेते हैं, एच के एलिमेंट्स आपको अब पहले रखने हैं, तो अब 5 को लेके आप 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को लेके आप 7 में करेंगे, 5, 7 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 5 को 8 के साथ, 8, ये 5, 8, और फिर 5, 8, 4, 7, 4, 8, और फिर 2, 7, 2, 7 और 2, 8। तो अब h क्रॉस g भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन फोर्थ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें टोटल 3 स्टेटमेंट्स हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आपको फिर से अगर वो फॉल्स है तो आपको सही करना है उसे। तो फर्स्ट है इफ p इज इक्वल्स टू m, n लिख लेते हैं।
if p is equal to m comma n and q is equals to n comma n और ये m comma n, then p cross q, then p cross q is equals to m comma n comma n. अब इसे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, p क्रॉस u, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको m को p क्रॉस q निकालने हैं, तो अब m को लेंगे n के साथ, इज इक्वल्स टू m कॉमा n और m कॉमा m, ठीक है। और फिर n को आप लेंगे n के साथ, n कॉमा n और n कॉमा n, सॉरी, ये आपका। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देन p क्रॉस q इज इक्वल्स टू m कॉमा n और n कॉमा m। ये बस यही दो एलिमेंट्स को बोल रहा है, यही दो हैं, ये बाकी ये दोनों नहीं रहेंगे ये एलिमेंट। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स हो गई, तो ये बात आपका फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड आप देखिए, ठीक है। तो अब आपको सेकंड देखना है। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, a और b आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट। a और b नॉन एम्प्टी हैं, तो a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू y। ये आप ओरली भी कर सकते हैं। अब a और b आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और a क्रॉस b तब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। ये बात सही है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे a क्रॉस b, तो बिल्कुल हाँ ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं x, y के फॉर्म में। सच दैट, जैसे कि x बिलोंग्स टू a, x a से बिलोंग करता है और y आपका b से बिलोंग करता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये बात तब मैं टिक लगा देता हूँ, यानी कि ट्रू के लिए। थर्ड है, इफ a इज इक्वल्स टू 1,2, इफ a इज इक्वल्स टू 1,2, 1,2, then and b is equals to, b is equals to तब क्या हो जाएगा आपका 3,4। ठीक है। तो अब आपका ये बोल रहा है कि देन a क्रॉस b, a क्रॉस, अब b नहीं है यहाँ पे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब इसी ये आपको बताना है क्या। अब यहाँ पे आप b इंटरसेक्शन 5 लेंगे, अब b इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा आपका। ये सब लिखने का कोई मतलब ही नहीं था तब। ठीक है। अब a क्रॉस जब 5 करेंगे, a क्रॉस 5 करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया था अगर एक नॉन एम्प्टी है और एक एम्प्टी है, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और 5 जो है ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, सॉरी एम्प्टी सेट है। जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 नहीं हमें मिलेगा, हमें एक आपका नॉन एम्प्टी सेट जो है वो ही आपको मिल जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये 4th नंबर क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन।
हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब 5th है आपका a इज इक्वल्स टू -1, 1। तो फाइंड a क्रॉस a। मैंने आपको बताया था इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो a इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी -1 है और कॉमा 1 है। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको a क्रॉस a को फाइंड आउट करना होगा पहले, तभी तो आप जो इसमें फाइंड आउट आप कर लेंगे, फिर इनटू a कर देंगे तो आपको ये a क्रॉस a मिल जाएगा। आपको करेंगे तो -1, फिर आपका उसका पहला a इज इक्वल्स टू क्या है, जब हम बचपन में ऐसे ही ये वाला ब्रैकेट बनाया करते थे। अब a इज इक्वल्स टू -1, 1 है, तो इसी के साथ आपको लेना है, इसी से मैंने सेम कर दिया। तो अब -1 को लेके -1 के साथ करेंगे, -1, -1। अब फिर -1 को 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, कॉमा, हाँ, फिर 1 को 1 के साथ। ये आपका बन गया a क्रॉस a। अब इनटू क्रॉस a लेना है। अब फिर से अब इसको करेंगे आप -1 के साथ, यानी कि पहला आपका क्या आ जाएगा, -1, -1, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, अब इसी को लेके आप 1 के साथ करेंगे, तो -1, -1, फिर आपका 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप अब इसको लेंगे आप -1, 1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है ना पहला एलिमेंट, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ करेंगे तो -1, सॉरी ये -1 करेंगे, 1 है, तो अब -1 के साथ करेंगे तो ये आपका ये एलिमेंट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद इसको, ओ सॉरी यहाँ पे 1 है ना, अब को इसके साथ हम ले लिए थे इस एलिमेंट के साथ, अब 1 के साथ आपको लेना था, तो ये हो गया आपका। अब इसको लेंगे आप 1 को इसके साथ, तो 1, -1, ठीक है। अब कॉमा, अब इसको 1 के साथ लेंगे तो 1, -1, तो ये आपका हो चुका। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बचा है, 1, 1 को आपको लेना है, सॉरी। तो अब इसे हम इरेज कर देते हैं पूरा। तो अब इसको लेंगे आपको -1 के साथ, तो आपका क्या मिलेगा, 1, 1, -1, कॉमा 1, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 ही था। तो आप इस तरह अब इसे इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये था आपका a क्रॉस a आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।